दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में है या आप सोचते हो कि बैंक में पैसा रखा है तो वो पूरी तरह सेफ है, तो आज की खबर आपको चौंका सकती है। क्योंकि इस बार सीधे देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 बैंकों पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। वजह इतनी गंभीर है कि सुनकर आप भी मजबूर हो जाओगे कि आखिर बैंक हमारे पैसे के साथ कितनी लापरवाही कर रहे हैं। किसी बैंक ने केवाईसी नियमों को नजरअंदाज किया, किसी ने बिना सही जांच के लोन बांट दिए और किसी बैंक ने ग्राहकों को बिना बताए जुर्माना तक काट लिए। अब सोचो, अगर बैंक के नियम तोड़ने लगे तो आम आदमी अपने पैसे पर भरोसा कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या आपके बैंक अकाउंट में भी कोई ऐसा कुछ हो सकता है? क्या आपका अकाउंट भी खतरे में है? क्या आरबीआई आगे और भी बड़े बैंकों पर कार्रवाई कर सकता है? इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बेहद आसान भाषा में पूरी चीजें समझाऊंगा कि कौन से बैंक फंसे हैं, किस गलती पर फाइन लगा है, ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा और सबसे जरूरी, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि भविष्य में आपका पैसा और आपका बैंक अकाउंट हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए देखो, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो को आखिर तक नहीं देखोगे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर बाद में आप ये कहते हो कि मेरा अकाउंट सेफ नहीं था, मेरे तो माइनस चला गया अकाउंट, मेरा तो अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ऐसी सारी चीजें दिक्कत आती है, इसलिए जानकारी पूरी देखा करो। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने देश के अलग अलग राज्यों के 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत की गई है। आरबीआई ने देखो साफ कहा है कि इन बैंकों ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया है और ग्राहकों से जुड़ी जो कई जरूरी नियम है उनको गंभीरता से नहीं लिया। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को सीधे जुर्माना लगा दिया आरबीआई ने। तो देखो, अब मैं इसे आपकी भाषा में, आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहला बैंक है गुजरात के महिसागर जिले का द लुनावदा पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। देखो, इस बैंक पर आरबीआई ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वजह ये थी कि बैंक ने ऐसे लोगों को लोन दे दिए जिनमें बैंक के डायरेक्टरों के रिश्तेदार गारंटर बने हुए थे। समझ आया? अब आम आदमी सोच सकता है कि इसमें गलत क्या है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में ये बहुत बड़ा नियम उल्लंघन माना जाता है। क्योंकि बैंक के अंदर जो बैठे लोग हैं, अगर अपने रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोग को फायदा पहुंचाने लग गए तो बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और बैंक के पैसे का गलत इस्तेमाल शुरू हो सकता है। अब आरबीआई ने ऐसे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि बैंक जनता के पैसों से चलता है। अब दूसरे बैंक की बात करें तो उसमें है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित श्री लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक की गलतियां और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। आरबीआई के अनुसार बैंक ने खातों के रिस्क क्लासिफिकेशन की समय सीमा पर समीक्षा नहीं की। देखो, इसे आसान भाषा में समझाता हूं। हर बैंक को हर ग्राहक के अकाउंट का जो रिस्क लेवल है वो समय समय पर चेक करना होता है। जैसे कौन सा अकाउंट ज्यादा रिस्की है, किस अकाउंट में संदिग्ध ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, किस ग्राहक की जानकारी अपडेट करनी जरूरी है। लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, बैंक ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड करने में भी फेल रहा। अब यहाँ बहुत लोग पूछेंगे कि आखिर ये केवाईसी इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। इसका मतलब होता है कि बैंक को अपने हर ग्राहक की सही पहचान पता होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और दूसरी जरूरी जानकारी शामिल हो सकती है। अगर बैंक केवाईसी अपडेट नहीं करता है तो फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी अकाउंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आरबीआई बार बार बैंकों को केवाईसी नियम सख्ती से पालन करने को कहता है। अब यहाँ पर सोचो कि अगर कोई बैंक सही तरीके से केवाईसी नहीं करेगा तो आपके अकाउंट की सुरक्षा कितनी मजबूत होगी, बता दो मुझे। यही वजह है कि आरबीआई ने इस मामले को गंभीर माना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बैंक ने ग्राहकों को बिना बताए न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी भी काट ली। अब आम आदमी के लिए देखो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार लोगों के अकाउंट से अचानक पैसे कट जाए और उन्हें पता तक न चले तो आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन आरबीआई के नियम क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर आरबीआई के नियम कहते हैं कि बैंक को पहले ग्राहकों को साफ साफ जानकारी देनी चाहिए कि उन्हें मिनिमम बैलेंस रखना है उस अकाउंट में। लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया और फिर ठोक दिया आरबीआई ने जुर्माना। इसके अलावा अब देखो क्या हुआ। जिन अकाउंट में 1 साल से ज्यादा समय तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, उनकी सालाना समीक्षा भी नहीं की गई। अब सुनने में देखो ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि लंबे समय तक बंद पड़े अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग ऐसे अकाउंट को ही तो निशाना बनाते हैं।
इसलिए आरबीआई चाहता है कि बैंक ऐसे खातों पर नजर रखे, लेकिन नजर नहीं रखी बैंक ने और फिर जुर्माना लग गया। अब तीसरे बैंक की बात करते हैं। राजस्थान के द जालोर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस बैंक की देखो सबसे बड़ी गलती क्या थी, इसने खाते के रिस्क क्लासिफिकेशन की समय समय पर समीक्षा नहीं की और ग्राहकों के केवाईसी अपडेट समय पर नहीं किए। अब आप यहां पर यह चीज समझ सकते हो कि आरबीआई बार बार केवाईसी को लेकर इतना सख्त क्यों हो रहा है, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर स्कैम और फर्जी अकाउंट तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर बैंक की ढिलाई बरतेंगे तो आम आदमी के पैसे का क्या होगा। अब यहां पर देखो सबसे जरूरी सवाल ये आता है, क्या इन बैंक में जिन लोगों का अकाउंट है उनका पैसा डूब जाएगा क्या? क्या ग्राहकों को डरने की जरूरत है? तो इसका जवाब देखो खुद आरबीआई ने दिया है। आरबीआई ने साफ कह दिया कि इन कार्रवाई का असर ग्राहकों पर तो नहीं पड़ेगा, यानी ग्राहकों के जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और जो उनके पैसे हैं उन पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने कह दिया है कि ये कार्रवाई सिर्फ देखो रेगुलेटरी कमियों के आधार पर की गई है और वो भी बैंकों पर की गई है। इसका मतलब यह है कि बैंक ने नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया, तो इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया। दोस्तों आपको यहाँ एक चीज और समझनी पड़ेगी। देखो, जब भी आरबीआई किसी बैंक पर जुर्माना लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बैंक तुरंत बंद होने वाला है। इस चीज से दूर रहो। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी खबर सुनकर डर जाते हैं, फिर सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि यार मेरा भी तो अकाउंट है उसमें, उसका क्या होगा उन पैसों का जो मैंने जमा कर रखे हैं। फिर क्या करते हैं पता है, तुरंत पैसे निकालने पहुंच जाते हैं कि भैया मैं तो अपना जल्दी से पैसे निकाल रहा हूं कहीं डूब ना जाए। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता। आरबीआई का जो काम है वो बैंकिंग सिस्टम को सेफ रखना है। इसलिए जब भी कोई बैंक नियम तोड़ता है तो पहले वार्निंग दी जाती है उसे, फिर जांच होती है और जरूरत पड़ने पर जुर्माना लगाया जाता है ताकि बैंक भी सावधान हो जाए। आपने कई बार खबरों में भी देखा होगा, भाई रोज खबरें आती है कि कुछ बैंक अचानक संकट में आ जाते हैं और ग्राहकों को परेशानी होने लगती है। देखो, इसलिए दोस्तों आरबीआई चाहता है कि कोई भी बैंक नियमों को हल्के में ना ले। अगर कोई बैंक ग्राहकों की जानकारी अपडेट नहीं करेगा, संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर नहीं रखेगा या गलत तरीके से लोन देगा तो इससे पूरा बैंकिंग सिस्टम कमजोर हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो एक बैंक ग्राहक है इससे उसे क्या सीख लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो है अपनी बैंक अकाउंट का केवाईसी हमेशा अपडेट रखो। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार आधार और पैन कार्ड दे दिया तो काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक समय समय पर केवाईसी अपडेट मांगते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और फिर ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है। देखो, एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में है तो देखो घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक की स्थिति और आरबीआई की खबरों पर हमेशा नजर जरूर रखो। अगर आपको आरबीआई की कोई भी गाइडलाइंस आती है, कोई भी न्यूज आती है तो उसे जरूर देखा करो, क्योंकि जानकारी होना दोस्तों बहुत जरूरी है। और जानकारी होने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको आरबीआई से जुड़ी हर जानकारी इस पर मिलेगी, बैंकिंग से रिलेटेड, और वो भी ऑफिशियली जानकारी मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप रोज बैंक से जुड़ी खबरें जानना चाहते हैं। देखो दोस्तों, जो लोग बैंक की जानकारी पर नजर नहीं रखते उन्हें फिर बहुत दिक्कत होती है और फिर वे बाद में परेशानी झेलते फिरते हैं कि हमें तो नियम नहीं पता थे, हमें तो नियम, ये बैंक डूब गया ये नहीं पता चला। तो इसलिए बैंकिंग खबरों पर हमेशा ध्यान रखा करो। दोस्तों कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि क्या सिर्फ छोटे बैंक पर कार्रवाई होती है या फिर बड़े बैंक भी जांच के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों आरबीआई देखो किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी बैंक, छोटा बैंक हो, बड़ा बैंक हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या फाइनेंस बैंक हो, ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर बैंक पर वो नजर रखता है। अगर नियम टूटेंगे तो वो कार्रवाई करेगा और पिछले कुछ सालों में कई बड़े बैंकों पर जुर्माने लगे, कभी केवाईसी नियमों को लेकर, कभी डेटा सुरक्षा को लेकर, तो कभी लोन नियमों को लेकर। तो दोस्तों देखो, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस पूरी खबर से आपको देखो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं होता, उसे सेफ रखना उससे भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। और बैंकिंग नियमों की जानकारी होना हर ग्राहक के लिए अब जरूरी बन चुकी है। और आप, अगर आपको देखो जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पर आपको आरबीआई से जुड़ी, बैंकिंग से जुड़ी सभी वीडियो मिलेंगी, सभी खबरें मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों मैं आपसे बता देता हूं कि इस खबर पर आपकी राय क्या है। क्या आरबीआई की ये कार्रवाई सही है? क्या बैंकों पर और सख्ती होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि बैंक ग्राहकों को ज्यादा पारदर्शिता देनी चाहिए? नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताना, ठीक है। और दोस्तों आपका किस बैंक में अकाउंट है ये भी मुझे जरूर बताना।
और दोस्तों आप कौन से शहर से, कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में लिख के ज़रूर बत जाना, ठीक है? और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।